बेस्ट बेड टाइम स्टोरी। भूतिया ढाबा। हिरनपुर नामक गांव में एक पप्पू का ढाबा नाम से ढाबा था। गांव में एक ही ढाबा होने के कारण वह ढाबा वाला इतना ज़्यादा घमंडी हो गया था कि जब भी कोई उसके ढाबे के आसपास गुजरता, चाहे वह कोई मजबूर आदमी हो या कोई भिखारी हो, तो वह उसे कुछ नहीं देता था। धीरे धीरे पप्पू बड़ा हुआ, इतना ज़्यादा शोर हो गया कि दूर दराज के इलाकों से उसके ढाबे में खाने के लिए लोग आया करते थे, जिस कारण से पप्पू बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा था, क्योंकि ढाबे में बहुत ज़्यादा ग्राहक आने लगे थे। ढाबा बहुत ही मशहूर हो गया था क्योंकि उसमें काम करने वाले जो लोग थे, उनके खाना बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और वह लोग भी बहुत अच्छे थे। उस होटल में जो भी आता और एक बार खाना खा लेता तो पूरी ज़िंदगी भर उस होटल का स्वाद नहीं भूल पाता था। हिरनपुर गांव में के लोग और बाहर से जितने भी लोग आते थे, वह पप्पू का ढाबे में ही खाना खाया करते थे और रहा करते थे। इस कारण से पप्पू के ढाबे का मालिक बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया था। एक दिन की बात है, एक भूखा भिखारी उसके ढाबे की तरफ सुबह सुबह आ रहा था। जैसे ही उसने पप्पू का ढाबा देखा तो वह रुक गया और भूखा भिखारी देखा कि यहाँ पर एक ढाबा है और यहाँ ढाबा खुल चुका है। सुबह सुबह बहुत सारे पकवान बन चुके हैं, पर वह तो एक भिखारी था, उसके पास पैसे भी नहीं थे। भिखारी पप्पू के ढाबे में जाता है और मालिक से कहता है कि मुझे खाने के लिए दे दीजिए। इससे ढाबे का मालिक गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सुबह सुबह यहाँ क्या मुसीबत आ गई है। ढाबा का मालिक इतना ज़्यादा बेकार आदमी था कि बचा हुआ खाना भी ज़मीन पर फेंक दिया करता था, मगर किसी ज़रूरतमंद या किसी भिखारी को खाने तक नहीं दिया करता था। जैसे ही वह भिखारी उस होटल के मालिक के पास खाना मांगने के लिए जाता है, तो होटल के मालिक उसे नकार देते हैं और अपने नौकरों से कहता है कि इसे यहाँ से भगाओ। नौकर उस भिखारी को बाहर निकालने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जैसे ही नौकर उस भिखारी को दुकान के बाहर ले जाता है, तो भिखारी बेहोश हो जाता है। यह देखकर मालिक कहता है कि आज का दिन पूरा सत्यानाश हो गया है और आज कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है। यह भिखारी यहीं पर बेहोश हो गया है। होटल के मालिक अपने नौकरों को कहता है कि जल्दी से इस भिखारी को यहाँ से दूर हटाओ। अगर कोई ग्राहक आ जाएगा तो देखकर बहुत बुरा लगेगा और वह खाना भी नहीं खाएगा। जैसे ही नौकर ने उस भिखारी को उठाने का प्रयास किया, तो नौकर ने पाया कि वह भिखारी मृत हो गया है। जैसे ही होटल के मालिक को यह पता चला कि वह भिखारी होटल में ही मर चुका है, तो वह तुरंत ही अपने नौकर से कहता है कि इसे लेकर जाओ और ढाबे के पीछे वाले कुएं में इस भिखारी को उस कुएं में डाल दो। फिर उस दिन भर उस ढाबे के मालिक का दिन खराब जाता है। शाम को वह सभी नौकरों से कहता है कि चलो आज तो कोई काम नहीं हुआ, कल से सभी टाइम पर आ जाना। अगर तुम लोग टाइम पर नहीं आओगे तो तुम लोगों की सैलरी काट दी जाएगी। यह कहते हुए सभी नौकर अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन ढाबे का मालिक ढाबे में रहकर सभी तरह से ताले बंद करके ने के चक्कर में उसे रात हो जाती है। आपको बता दें कि ढाबे का मालिक का घर ढाबे से कुछ दूर पर था। दुकान पर अच्छी तरह से ताला लगाने के बाद वह अपने घर के लिए निकलता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है तो उसे पीछे से कुछ आहट सुनाई देती है। ढाबा वाला जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके पीछे से एक हाथ मारा जाता है। इससे वह पीछे मुड़कर देखता है कि कौन है, लेकिन उसके पीछे कोई दिखाई नहीं देता और पप्पू ढाबे का मालिक बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। फिर ढाबे का मालिक आगे चलने लगता है और वह घर पहुँच जाता है। उन्होंने घर पहुंचते ही जल्दी से अपनी पत्नी को कहा कि खाना जल्दी जल्दी निकालो, बहुत भूख लगी है। जैसे ही उसकी पत्नी खाना लेकर किचन रूम से बाहर आ रही थी, तो एक भूत ने उसे धक्का दिया और सारा खाना गिर गया। पत्नी बोली कि पता नहीं मुझे आज खाना कैसे गिर गया, मुझे लगता है कि किसी ने मुझे धकेला है। पत्नी फिर दोबारा खाना बनाती है और अपने पति को खिलाती है और फिर सभी सो जाते हैं। जैसे ही सुबह ढाबे के मालिक की नींद टूटती है, वह फौरन अपने ढाबे पर जाता है और अपने नौकरों को कहता है कि जल्दी से खाना बनाओ। अचानक उसके होटल पर एक ग्राहक आता है और कहता है कि जल्दी से खाना लगाओ। होटल के नौकर उस ग्राहक के सामने उसका मनपसंद का खाना लेकर आते हैं। जैसे ही वह ग्राहक उस होटल का खाना खाता है, उसे बहुत तीखा लगता है। वह फौरन अपने नौकर पर चिल्लाता है और कहता है कि रामू, तुमने आज कैसा खाना बनाया है, इतनी ज़्यादा तीखी कैसे हो गई है सब्ज़ी। यह सुनकर रामू कहता है कि मालिक, मैंने तो ठीक से बनाया था, पता नहीं आज कैसे इतना तीखा हो गया है। मैं रोज़ाना की तरह ही मसाले की मात्रा में प्रयोग किया हूँ।
फिर उस दिन का खाना भी कोई नहीं खाता है और ढाबे के मालिक को शाम को सारा खाना फेंक कर फिर घर जाना होता है। अगली सुबह फिर होटल का मालिक सभी नौकरों के साथ ढाबा खोलता है। उस दिन होटल के मालिक ने कहा कि मैं आज तुम लोगों के साथ मिलकर खाना बनाता हूँ, देखता हूँ कैसे खाना खराब होता है। सभी नौकर और मालिक ने मिलकर अच्छी तरह से खाना बनाया और खाना इतना अच्छा बना कि दूर तक खुशबू जा रही थी। फिर उसके ढाबे पर एक ग्राहक आता है और कहता है कि रामू जल्दी से खाना निकालो। वह जल्दी से खाना निकालकर ग्राहक को देता है। ग्राहक कहता है कि आज का खाना तो बहुत ही ज़्यादा लजीज है और खाना की खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आज तो मैं जमकर खाऊंगा क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। जैसे ही वह ग्राहक खाना खाने के लिए खोजता है तो वह देखता है कि उसके प्लेट से रोटी गायब हो गई है। वह फौरन रामू को आवाज़ लगाता है और कहता है कि रामू से जल्दी कि इधर आओ। रामू जल्दी से आता है और देखता है कि प्लेट से रोटी गायब हो चुकी है। धीरे धीरे पप्पू का ढाबा बहुत कम चलने लगा और जितना खाना बनता था सभी शाम को फेंकना पड़ता था। जैसे ही कोई ग्राहक उस होटल में खाना खाने के लिए आता तो उसे किसी न किसी बहाने से भूतिया भिखारी डरा कर भगा दिया करता था। एक दिन की बात है, शहर से कुछ लोग आए हुए थे और वह एक होटल की तलाश कर रहे थे। सामने उन्हें पप्पू का ढाबा दिखाई दिया और उन्होंने फैसला किया कि आज वह इस ढाबे में ही खाना खाएंगे। सभी लोग उस ढाबे में बैठकर खाने का इंतजार करते हैं। रामू खाना लेकर आता है। उस होटल में ठहरे लोगों ने जैसे ही पनीर उठाया तो वह चिकन में बदल गया और जैसे ही वह पानी उठाया तो उसका सारा पानी अपने शरीर पर गिरा लिया। यह देखकर वह ग्राहक वहां से भाग खड़ा हुआ और उन्होंने चिल्लाया कि भागो भागो, भूतिया ढाबा है। धीरे धीरे ढाबा को सभी लोग भूतिया ढाबा के नाम से जाने लगे और उसका बिक्री भी और ग्राहक भी आने की क्षमता भी कम हो चुकी थी। उनका होटल अब लगभग डूबने की लगा था क्योंकि पिछले 3 महीने से उसके होटल में एक भी ग्राहक नहीं आया था। जो भी आता था तो भूती भिखारी उसे डरा कर भगा दिया करता था। एक दिन की बात है जब वहाँ मालिक अपने ढाबे में था और पैसे वाली तिजोरी खोलता है तो देखता है कि वहाँ पैसे नहीं है। तिजोरी खोलते ही उसे पैसे की जगह भूतिया भिखारी का सिर दिखाई पड़ता है। ढाबे मालिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे अगल बगल में रह रहे लोग तुरंत ढाबे में पहुँच जाते हैं। ढाबे का मालिक लोगों को बताता है कि उसके ढाबे में कोई भूत रहता है, लेकिन लोगों ने ढाबे के मालिक की बातों पर विश्वास नहीं किया था। तभी वहाँ ढाबा का मालिक कहता है कि मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम लोग खुद ही जाकर उस तिजोरी में देख लो, तुम्हें क्या दिखता है। जैसे ही वे लोग उस तिजोरी को देखते हैं जाते हैं तो उन्हें तिजोरी में सिर्फ पैसे दिखाई पड़ते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। यह देखकर अगल बगल के सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद होटल में रामू नौकर प्रवेश करता है और वह होटल के मालिक से कहता है कि यह सिर उसी भिखारी का है। भिखारी को हम लोगों ने ढाबे के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया था। यह सुनकर ढाबे के मालिक ने भी अपनी सहमति जताई और कहा कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब इसका क्या इलाज हो सकता है। तभी रामू कहता है कि मैं एक बाबा को जानता हूँ जो भूतों को भगाने के लिए माहिर माने जाते हैं, और जब हम लोग उस बाबा के पास जाएंगे तो उम्मीद है कि वह हमारी मदद जरूर करेंगे। जब वह दोनों मिलकर उस बाबा के पास जाते हैं और सारी बातें सच सच बताते हैं। यह सभी बातें सुनकर बाबा कहते हैं कि तुम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर दिया है, तुम लोगों ने एक भिखारी को जान से मार दिया है, तभी तो वह भिखारी तुम लोगों को सही से चैन की नींद से नहीं सोने देता है। यह सुनकर ढाबे का मालिक रोने लगता है और कहता है कि मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, कृपया इससे मुझे मुसीबत से बाहर निकालिए। तभी बाबा कहते हैं चलो मैं इसका कुछ हल निकालता हूँ। तभी वहाँ बाबा अपनी जादुई शक्ति से उसी भिखारी को बुलाता है और कहता है कि इससे तुम बहुत बड़ी गलती हो गई है। वहाँ भिखारी बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि जो मुझे
छेड़ेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर ढाबे का मालिक रोने लगता है और भिखारी से कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद एक भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा। इस शर्त के साथ भूतिया भिखारी उस ढाबे को मुक्त कर देता है और उसके बाद से वह कभी भी किसी भी भिखारी को ना तो परेशान करता था और ना ही किसी और बात के लिए भगाता था। इसके बाद से उसका ढाबा बिल्कुल सही से चलने लगा था। तब से लेकर आज तक उन्होंने जितने भी भिखारी को रोड पर जाते देखा करता था, सभी को बुलाकर खाना खिलाया करता था। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।